is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. Guys, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। वहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी की हालत ख़राब हो चुकी है, जिसके चलते इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। जी हाँ, आपातकाल लगा दिया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा के द्वारा। तो जानेंगे पूरा मुद्दा क्या है, क्यों इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका झेल रहा है, क्या इसके मेन रीजंस हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में डिटेल में। सो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, लोग सड़कों पे आ चुके हैं ये प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, और इसी के चलते उन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी लगाई है। इमरजेंसी लगाकर उन्होंने सारी जो पावर्स हैं अपने हाथ में ले ली वहाँ के प्रेसिडेंट ने। मैप में आप देख सकते हैं श्रीलंका, अगर हम दिखाएं, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने पेन की हेल्प से। दिस इज़ इंडिया, आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे श्रीलंका है नीचे, तमिलनाडु से आगे। और ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है, जैसे पाकिस्तान है, हमारा नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान है। ऐसे ही श्रीलंका हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है, इंडिया के लिए हमारा पड़ोसी देश है। और देखिए, आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, श्रीलंका तमिलनाडु से कनेक्ट होता है, ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार है ना। अब हम आगे बात करते हैं। श्रीलंका फेस कर रहा है वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस अब तक की 1948 के बाद। देखिए, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, और उसके बाद अब तक के सबसे बुरे दिन जो वहाँ के लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ हर चीज़ के रेट बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हो चुके हैं। और देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो मजबूर हो चुके हैं इंडिया में भी शरण लेने के लिए। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि श्रीलंकन्स भाग भाग कर तमिलनाडु में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोग बोट के ज़रिए कि किसी तरह हम इंडिया में घुस जाएं। देखिए, सड़कों पे इतने ज़्यादा लोगों का प्रोटेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जो हर चीज़ के प्राइसेस हैं, मिल्क, राइस, फूड ग्रेन्स, हर चीज़, चाहे वो सब्जी हो, खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के प्राइस स्काई रॉकेटिंग प्राइस हो चुके हैं। इवन मैं एक बात करूँ, एक ब्रेड का पैकेट भी वहाँ 150 रुपये में मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कट किए जा रहे हैं, 10-10, 15-15 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही है, जो बिजली की सप्लाई है वो काटी जा रही है। तो ये देखने को मिल रहा है आपको। और देखिए, स्कूल्स ने सबसे बड़ी न्यूज़, इससे दयनीय स्थिति किसी देश के लिए क्या ही हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें, स्कूल्स जो है वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं करवा पाए क्योंकि पेपर की शॉर्टेज की वजह से, मतलब इतना भी पैसा नहीं है सरकार के पास कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा पाए। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति इस टाइम पे हमें श्रीलंका में देखने को मिल रही है। तो बात आती है कि इतनी ख़राब स्थिति, एक इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जिसके चलते इमरजेंसी लगानी पड़ गई, ऐसा क्या हुआ है श्रीलंका में। देखिए, मेनली अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमी फेल हुई है, उसका मेन रीज़न है वहाँ की जो फॉरेन करेंसी है उसमें शॉर्टेज। मतलब कोई भी देश किसी चीज़ से बाहर चीज़ें हम तभी खरीद सकते हैं जब हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी। तो फॉरेन करेंसी का शॉर्टेज हमें श्रीलंका में देखने को मिला है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी फेल कर गई है। अब फॉरेन करेंसी का शॉर्टेज क्यों देखने को मिला, तो मेनली देखिए, इकोनॉमी का जो उनका श्रीलंका है उसमें इकोनॉमी पर 1/6 पार्ट जो है, मैं आपको बता दूँ, जो 1/6 पार्ट है इकोनॉमी का, वो जो है डिपेंड करता है टूरिज़्म में। टूरिज़्म पे डिपेंड करता है इकोनॉमी, ठीक है। अब टूरिज़्म ख़राब हुआ कोरोना की वजह से, पहला रीज़न जो आप देख रहे हैं 2020 से लोगों ने, जो देशों में आवाजाही बंद हो गई थी तो टूरिज़्म ख़राब हुआ। और दूसरा रीज़न है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, क्योंकि मेनली जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं रशिया यूक्रेन की साइड से, ठीक है। अब वो लोगों ने आना बंद कर दिया क्योंकि जब से वॉर जोन चल रहा है, लोग वहाँ से आ नहीं रहे, आवाजाही बंद हो गई, तो टूरिज़्म सेक्टर बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। और जिसके चलते वहाँ की फॉरेन करेंसी नहीं मिल पा रही है, और जब फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो देश कैसे कोई चीज़ इंपोर्ट कर पाएगा। और इसी के चलते वो लोग जो तेल है या कुछ और खाद्य पदार्थ है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं, एसेंशियल गुड्स जो हैं। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं श्रीलंका जो है हैवीली इंपोर्ट करता है चीज़ें, चाहे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फूड, शुगर, जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं ना, वो श्रीलंका इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास फॉरेन करेंसी होगी, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, द कंट्री नाउ हैज़ नो मनी, कोई मनी नहीं है उसके पास। जो फॉरेक्स अकाउंट है उसका, फॉरेन करेंसी सिर्फ, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से आप समझ सकते हैं 2 अरब डॉलर बची है इनके पास। इसी की वजह से श्रीलंका जो है की जो सरकार है वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। और ये जो मैंने आपको बताया अभी कि टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, और मेजर जो अर्निंग है श्रीलंका की वो टूरिज़्म से ही होती है। तो इसीलिए फॉरेन करेंसी उनकी डिप्लीट होती नज़र आई यहाँ पे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वहाँ का ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं हम उसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट, $10 बिलियन तक का ट्रेड डेफिसिट हमें श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। तो मेन रीज़न ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस का है वो हम यही मान सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें इतना बड़ा घाटा जो उन्हें देखने को मिल रहा है कि फॉरेन करेंसी उनकी सिर्फ 2.36, अगर मतलब अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो एक तरह से हम सकते हैं $2 अरब बची है उनके पास। और इस टाइम पे जो श्रीलंका है वहाँ पे $51 अरब के कर्ज में डूबा हुआ है। आप सोच सकते हैं $51 अरब कितना ज़्यादा ये होता है, इतना तो इनके ऊपर फॉरेन डेट है, एक कर्जा है इनके ऊपर। और वहाँ के 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। अगर आप बात करें जो वहाँ की करेंसी है, जो श्रीलंकन करेंसी है वो भी डिप्लीट हो गई है, मतलब एक महीने में 45% जो उसकी वैल्यू गिर गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो $1 की वैल्यू लगभग आप देख सकते हैं 292 श्रीलंकन रुपीस के बराबर है। तो देखिए कितनी ज़्यादा जो श्रीलंका रुपए की जो वैल्यू है वो गिरती हुई आपको दिखेगी यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इतने बुरे हालात आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमी फेल होने का मेन रीज़न जो है टूरिज़्म है, और टूरिज़्म भी मेन फिर उसमें आ जाता है कोरोना और रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इसके चलते फॉरेन करेंसी उनकी डिप्लीट हुई, और जब फॉरेन करेंसी नहीं है तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो मेन जो एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका वो भी इन्हीं देशों में ज़्यादा करता है, जैसे रशिया में, यूक्रेन में। तो वो लोग अब वहाँ पे वॉर चल रहा है तो वो लोग कुछ चीज़ें खरीद भी नहीं रहे हैं। तो हर तरह से श्रीलंका को एक लॉस देखने को मिल रहा है। और फिर वहाँ की जो लोग हैं वो ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। आप देख सकते हैं आप श्रीलंका के पास क्या बचा है कि वो आईएमएफ से लें मदद, ये इनके पास ऑप्शन बचा है कि आईएमएफ से मदद ली जाए। और ये देखिए ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहाँ के लोग गुस्साए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई जो है देखने को मिल रही है। महंगाई दर एक तरह से 17.5% जो है श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। और देखिए जब ये वहाँ के प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, जब ये इसे हैंडल नहीं कर पाए तो इन्होंने वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। वहाँ की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 22 मिलियन पॉपुलेशन है जो सड़कों पर आ चुकी है, लोग बिल्कुल उनके अगेंस्ट। और देखिए ये मैंने आपको बताया था कि 13 आवर्स तक, एक मतलब 13 घंटे की पावर कट्स दिए जा रहे हैं। तो लोग परेशान तो होंगे ही जब उनके पास खाने को नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका जो है इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है तेल। बाहर से सारा चीज़ जो क्रूड ऑयल है ये सब इंपोर्ट करता है श्रीलंका, पर वो फ्यूल भी नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है, तो फ्यूल भी नहीं बचा है श्रीलंका में, जिसके चलते इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हैं अभी हाल ही में हमने 40,000 मेट्रिक टन जो है डीजल श्रीलंका को प्रोवाइड कराया है। 40,000 मेट्रिक टन डीजल प्रोवाइड कराया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट के, उसमें $500 मिलियन के। तो इंडिया जो है बहुत मदद कर रहा है श्रीलंका की, जब से ये 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है जब से इनका क्राइसिस चल रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो इंडिया काफ़ी मदद कर रहा है इसमें श्रीलंका की। और आप देख सकते हैं डीजल जो प्रोवाइड कराया गया है 40,000 मेट्रिक टन। और इस महीने में भी टारगेट रखा है इंडिया ने कि 2 लाख टन जो है, मतलब हम 2 लाख टन तक भेजेंगे डीजल उनके पास, ताकि उन्हें फ्यूल की प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है। तो श्रीलंका के क्राइसिस में टैकल करने के लिए इंडिया प्लेज कर रहा है कंटिन्यू कॉपरेशन देने की। और इससे पहले भी $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन जो है, मतलब इन्होंने हेल्प इंडिया ने भेजी थी उन्हें मदद। और हाल ही में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी विजिट की थी श्रीलंका, क्योंकि बिम्स्टेक की मीटिंग होनी थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होनी थी। तो उसके चलते अब इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अभी बीच में कल ये बात भी आई थी कि श्रीलंका में इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो गई है तो इंडिया ने अपनी सेना भेजी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो इंडियन गवर्नमेंट ने खारिज भी किए हैं सारी चीज़ें। तो आई होप ये मुद्दा आपको समझ आया गया, क्या ये पूरा मुद्दा है, क्या टॉपिक है। एंड आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।